के मूल्यांकन के तरीकों को निश्चित रूप से दूसरे ढंग से और अच्छे तरीके से की जाए। इसी विद्यालय से रिलेटेड एक और सवाल है कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है, एडहॉक के टीचर काम कर रहे हैं। मालूम उसके लिए पिछली दफ़ा जो सिमलतला शिक्षा सोसाइटी है तो आम सभा की बैठक हुई थी और इन चिंताओं से हम लोग भी अवगत हुए और उस दिशा में सरकार कार्रवाई कर रही है। अच्छा मंत्री जी, आप आते हैं आपके संबोधन पे, अब जिस सरकार में मंत्री हैं वो सरकार जातीय जनगणना करा देगी और आपने अभी अपने संबोधन में जाति का विरोध किया है। मेरा इस मतलब है कि इसके लिए तो अधिकृत हैं पार्टी के प्रवक्ता, मगर एक शिक्षक के रूप में मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर निश्चित तौर पर जातियों के कारण नफरत का देश यह नहीं होता या दो जातियों के बीच में दीवारें नहीं खड़ी होती तो ये कभी अपने विश्व गुरुत्व को नहीं छोड़ सकता था। विरासत हमारी विश्व गुरुत्व की है और उस विश्व गुरुत्व हासिल या उस जगह पर हम लोग शामिल रहते, उससे हम लोग पीछे नहीं हटते। ज्ञान की भूमि बिहार है और इसी माध्यम से देश की भारतवर्ष ज्ञान की भूमि कही जाती है। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो उसमें हम लोगों ने महसूस किया और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि उसमें कमी हुई है। उस कमी को दूर करने का संकल्प उसी संबोधन में मैंने किया है। सो आपको पता सारा बीजेपी की ओर की जानकारी से पहले जो जानकारियाँ मुझे मिली है और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे यह बात देख करके महसूस हुआ, मैंने ये महसूस किया कि इस सिमलतला आवासीय विद्यालय में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सरकार संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। जो आपकी शिकायत है आगे स्वयं में वो शिकायत दूर हो। पिछली बार जो रिजल्ट निकला मैट्रिक के अंतर्गत में यहाँ आया, सारे मीडिया कर्मी आए थे, तो छात्रों का ये कहना था कि दोनों में 36 का अंतर। अब ये तो आपका सवाल है, मगर कोई अंतर नहीं है। सवाल है काम करने के तरीकों पर है, तरीके ठीक हो गए हैं, चिंता मत। अच्छा, जिस तरह विद्यालय परिवार ने महाविद्यालय की मांग की, सर क्या कुछ होगा? कि आज आप जमीन हैं और एक भी शिक्षा विभाग के अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं, आखिर क्यों? अब ये तो उनसे पूछ लगातार बीसी की जा रही है, दिन भर बीसी हमने करें थे, उनसे पूछे। हम बीजेपी का नाम तो नहीं, लेकिन जो भी कोई हम हों, आप हों, पत्रकार हों, बंधु हों, समाज के कोई लोग हों, अगर वह संप्रदायवाद, नफरतवाद से देश को मजबूत बनाने की कल्पना और ख्वाब देखते हैं तो वो संभव नहीं है। देश जब भी ताकतवर होगा तो निश्चित रूप से मोहब्बत से, समाजवाद और सामाजिक न्याय से, जिसकी ज़रूरत है देश को। तो आपकी नज़रों में क्या जाति व्यवस्था को खत्म कर देना? नहीं, मेरी नज़र में ये है कि जातीय विसंगति के कारण जो नफरतवाद है उसको जो ख़त्म करने के आयाम होने चाहिए वो जरूर उससे मुकम्मल रूप से हमारे यहाँ सरजमीन पर उतरनी चाहिए। लेकिन जातीय जनगणना हो रही है तो आपने कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, अब तो लगातार दूसरी बात करें। मैंने कहा कि इन चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे पार्टी और महागठबंधन के प्रवक्ता अधिकृत हैं, लेकिन आपने जो सवाल किया है, मैंने संबोधन में यह भी कहा कि साहब एक देश है अमेरिका, कोलंबिया विश्वविद्यालय, जहाँ हमारे भारत भूमि के जाति व्यवस्था के सबसे कमज़ोर तबका में पैदा होने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पैदा हुए। और ये हमारे लिए गौरव की बात है। ईश्वर प्रभु परमात्मा खुदा अगर जाति के कारण हमें अलग करता तो पहला व्यक्ति वो नहीं होते कि शूद्र जाति में पैदा होने वाले या कमज़ोर जाति में पैदा होने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में ज्ञान का परचम लहराते। और यह भी आपको मैंने बताया था, इस सवाल को फिर आप कर रहे हैं कि साहब न सिर्फ कोलंबिया बल्कि अर्थशास्त्र के जो सबसे बड़े सेंटर तब भी था और आज भी है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका में बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हुई है और हमारे देश में मूर्तियाँ तोड़ी जा रही है। कौन नहीं आता था? प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैठ खा सकते, भगवान श्री कृष्ण जी सुप्पत भगत डोम के यहाँ खा सकते हैं। तो भाई सुप्पत भगत और सबरी का बेटा आज भी मंदिर में प्रवेश करता है तो माझी साहब का हाल देख लीजिए, राष्ट्रपति तब के राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद साहब, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर की कल्पना है
जाति व्यवस्था का विनाश, उस कल्पना से देश चलेगा तो कोई रास्ता नहीं। क्या लगता है 2024 में ये आपकी परिकल्पना सच साबित हो जाएगी? मैं तो देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे कि देश नफरतवाद और संप्रदायवाद से उग गया है। नफरत भागेगा, सामाजिक न्याय, समाजवाद और मोहब्बत आएगा। अच्छा,